सोचिए, जब स्कूल की फीस लाखों में पहुंच जाती तो गरीब बच्चे क्या करते हैं? स्कूल छोड़ देते हैं और उनके सपनों की मौत यहीं से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे उस स्कूल माफिया की जो फीस के नाम पर लूट कर रहे हैं, और उस सिस्टम की जिसने राजा के बेटे को राजा और गरीब के बेटे को गरीब बनाकर रखा। भारत में पिछले 3 सालों में प्राइवेट स्कूल की फीस 50 से 80% बढ़ी है। लाखों की फीस के बाद भी वही पुरानी किताबें, वही सिलेबस, लेकिन फैंसी बिल्डिंग, एसी क्लास और ब्रांडिंग के नाम पर माँ बाप मजबूर होकर वही फीस भरते हैं। और जिनकी आमदनी उतनी भी नहीं, वो क्या करें? कर्ज लें या फिर बच्चे के सपनों को कुर्बान कर दें। सरकारी स्कूलों पर भरोसा क्यों टूटा? 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी, टूटी बेंच, गायब टीचर। जो टीचर है वो भी चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं। माँ बाप को डर है, सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पेट काट कर भी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इतनी फीस भरने के बाद भी पढ़ाई अधूरी रहती है, इसलिए बच्चे जाते हैं कोचिंग सेंटर। आज कोचिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। सुबह स्कूल, शाम कोचिंग, रात होमवर्क, बच्चे मशीन बन चुके हैं। अब विदेशों में देखिए, फिनलैंड में 93% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में। कनाडा में स्कूल, किताबें, ट्रांसपोर्ट सब फ्री। लेकिन भारत में टैक्स भी दो, प्राइवेट स्कूल की फीस भरो, कोचिंग की फीस भी भरो, फिर भी वही पुरानी पढ़ाई और नौकरी मुश्किल से 10 से 15 हजार। आखिर भारत का युवा करे तो करे क्या? आखिर भारत के माँ बाप करें तो करे क्या? कहाँ चले जाएं? साल 2023 की रिपोर्ट कहती है कि हर 5 में से 1 बच्चा 15 से 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देता है। ज्यादातर गरीब या गांव के बच्चे। लड़कियों की हालत तो और भी बुरी है, और यहीं से शुरू होता है बाल मजदूरी, बाल विवाह और गरीबी का जाल। तो सबसे बड़ा सवाल, अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? क्या है रास्ता? तो मेरे कुछ सजेशन हैं जो सरकार और समाज दोनों से अपील करता हूं कि उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस पर सख्त रेगुलेशन लगा देना चाहिए। जो फीस प्राइवेट स्कूल मनमानी बढ़ाते हैं उस पर रोक लगा देना चाहिए। डोनेशन पर रोक लगा देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में टीचर्स, किताबें, इमारतें, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का बजट बढ़ाकर जीडीपी का कम से कम 6% कर देना चाहिए। पारदर्शिता, हर स्कूल का खर्च पब्लिक ऑडिट किया जाना चाहिए। ये सब मुश्किल नहीं है, बस सरकार और समाज दोनों की नियत सही होनी चाहिए। जब फीस लाख में पहुंच जाती है तो सिर्फ बच्चे का स्कूल नहीं छूटता, उसके सपने भी छूट जाते हैं। और यही सबसे बड़ा अपराध है, सपनों की हत्या। आज हमें सवाल पूछना होगा, शिक्षा हक है या धंधा? वरना राजा का बेटा राजा ही बनेगा और गरीब का बेटा सपनों के दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा हक है, सौदा नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, शिक्षा हक है।